नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग एस्पिरेंट पर। मैं ऋतिक आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है एंटीपार्टम हेमरेज। बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको बताएंगे एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में। देखते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज को ही एपीएच बोलते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज है क्या? एंटी का मतलब होता है बिफोर। एंटी का मतलब होता है बिफोर। पार्टम का मतलब होता है बर्थ। पार्टम का क्या मतलब होता है? बर्थ। हेमरेज का क्या मतलब होता है? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग। इसको आप क्या बोल सकते हैं? बिफोर बर्थ ब्लीडिंग बोल सकते हैं। ये हो गया एंटीपार्टम। इसमें होता क्या? एंटीपार्टम में होता क्या है? एंटीपार्टम में क्या होता है? 24 वीक से पहले, सॉरी 24 वीक के बाद में, मोर देन 24 वीक टू बिफोर द डिलीवरी ऑफ बेबी। डिलीवरी ऑफ बेबी 24 हफ्ते से लेकर जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होती तब तक अगर ब्लीडिंग उसके बीच के टाइम में ब्लीडिंग होती है तो हम उसको बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। अब समझते हैं। अगर एपीएच हुआ, ठीक है, मान लीजिए अगर प्रेगनेंसी के टाइम में ही 24 वीक से लेके डिलीवरी से पहले बीच में 1 या 2 ड्रॉप्स ब्लीड आ गई तो आप उसको एंटीपार्टम हेमरेज नहीं बोल सकते। कितना ब्लीडिंग होना चाहिए? अमाउंट कितना होना चाहिए? अमाउंट ब्लड का, तो ब्लड का अमाउंट कम से कम 300 ml होना चाहिए। 300 ml, मोर देन 300 ml, 300 ml से ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसको बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज जिसका मतलब एंटीपार्टम हेमरेज से ही मतलब आप लोग समझ लोगे। एंटी का मतलब बिफोर, पार्टम का मतलब बर्थ, हेमरेज का मतलब ब्लीडिंग। ठीक है, बिफोर बर्थ ब्लीडिंग। कब से कब के बीच में अच्छा एंटीपार्टम होगा? तो क्या होगा? 24 वीक के बाद, मतलब 24 वीक से लेके बिफोर द डिलीवरी ऑफ बेबी, जब तक बेबी डिलीवर्ड नहीं हो जाता उसके पहले तक का जो भी टाइम है वो एपीएच के अंडर में होगा अगर ब्लीडिंग हो रही है। किसके थ्रू? वजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है। कितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए? इसका फ्लो अमाउंट कितना होता है? 300 ml का से ज्यादा अगर ब्लीडिंग होती है तो एंटीपार्टम हेमरेज में आएगा। इसके कॉज देखते हैं, कॉज क्या क्या है। अब हम बात करते हैं किसकी? कॉजेस की। अगर हम कॉजेस की बात करते हैं तो पहला क्या आएगा कॉजेस? सर्वाइकल पॉलिप। सर्वाइकल पॉलिप का मतलब समझते हैं आप लोग? सर्वाइकल पॉलिप का मतलब होता है अगर सर्विक्स के आसपास कोई गांठ है, कोई उभरा हुआ पोर्शन है गांठ टाइप का, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल पॉलिप। या कैंसीरियस सर्विक्स, अगर सर्विक्स कैंसर, सर्विक्स में, ठीक, अगर सर्विक्स में कैंसर टाइप का कोई सेल है तब, या सर्विक्स ग्रोथ है, या लोकल ट्रामा, या किसी भी वजह से ट्रामा हो गया है तब हो सकता है। ठीक है। अब आता है मेन पॉइंट, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया। अच्छा, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? अगर हम बात करें प्लेसेंटा प्रीविया की क्या होता है, तो प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है? ये है हमारा यूट्रस, हमने बना दिया यूट्रस। ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीविया में जो, ये तो हो गया टूटू, ये हो गया बेबी। ठीक है। ये है यहाँ पे प्लेसेंटा, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड इससे अटैच। ठीक है, ये अटैच। ये है नॉर्मल कंडीशन।
बट इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होगा? ठीक है सर, इंटरनल ओएस या एक्सटर्नल ओएस? ये अपर सेगमेंट में अटैच होना था प्लेसेंटा, बट ये तो हो गया बेबी, बट ये अटैच कहाँ पे होता है? लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे अटैच हो जाता है। जब ये प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच हो जाएगा तो ये क्या करता है? सर्वाइकल ओएस को क्लोज कर देता है, इसमें ओएस क्लोज हो जाता है। आया समझ में? जो हमारे यूट्रस में नॉर्मल पोर्शन में क्या था कि ये क्या हुआ, यूट्रस था, ये तो है नॉर्मल कंडीशन। जो प्लेसेंटा अटैच होता है वो होता है अपर सेगमेंट में, यूट्राइन कैविटी में अपर सेगमेंट में होता है, अपर पोर्शन की साइड यहाँ पे, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कंडीशन में, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच हो जाता है। जब लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच होगा तो सर्वाइकल ओएस क्लोज हो जाएगा। आया समझ में? अब नेक्स्ट हम कॉज की बात करते हैं। एब्रप्टियो प्लेसेंटा, एब्रप्टियो प्लेसेंटा। अच्छा, अब एब्रप्टियो प्लेसेंटा में क्या होता है? अभी तक तो हम इसकी बात कर रहे थे ना। तो एब्रप्टियो प्लेसेंटा में क्या होगा, ये हमारा यूट्रस, तो फंडस वाला पोर्शन हो गया। इसमें क्या होगा, ये अटैच, ये तो नॉर्मल कंडीशन था, यहाँ पे अटैच होता है, बट इसमें क्या हो जाएगा, डी अटैच हो जाएगा। ये बेबी हो गया, ये डी अटैच हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, डी अटैच हो जाएगा, प्लेसेंटा सेपरेशन हो जाएगा। या तो यहाँ से सेपरेट हो गया तो यहाँ से भी ब्लीड कर सकता है, अपर की साइड हो गया, तो यहाँ से इसका क्या होता है, जब सेपरेट हो जाएगा तो ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। एब्रप्टियो प्लेसेंटा में होता क्या है, एब्रप्टियो प्लेसेंटा में होता है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है ना, ये है, ये है क्या, ये तो बन गया यूट्रस, ये नॉर्मल कंडीशन है। बट इसमें क्या होगा, ये है हमारा प्लेसेंटा, ये हो गया, यहाँ पे हो गया बेबी, ठीक है, हाँ, ठीक है, हो गया बेबी। अब क्या करना है, ये नॉर्मल कंडीशन हो गई, बट जो अभी एक्चुअल में जो एब्रप्टियो प्लेसेंटा में क्या होता था, इसका हो गया सेपरेशन, किसका, ये प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा का हो गया सेपरेशन। जब प्लेसेंटा का सेपरेशन हो गया तो प्लेसेंटा कहीं भी जा सकता है, यहाँ पे भी प्लेसेंटा रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, ठीक है। डी अटैच हो जाता है, किसका, प्लेसेंटा का डी अटैचमेंट हो जाता है, डी अटैच हो जाता है। जब डी अटैच प्लेसेंटा होगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये होता है प्लेसेंटा, एब्रप्टियो प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता था, ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ जाता था, इसमें क्या होता है, डी अटैच हो जाता है प्लेसेंटा। बात करता हूँ इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट देखते हैं इसका क्या है। मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को क्या हो रही थी, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कितना हो रही थी, ब्लीडिंग तो हो रही थी ज्यादा। जब ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी तो क्या किया, पेशेंट को हमने हॉस्पिटलाइज कर दिया, हॉस्पिटलाइज कर दिया पेशेंट को। तो क्या करते हैं, जैसे ही हॉस्पिटलाइज किया, पेशेंट का वाइटल चेक करेंगे। वाइटल में क्या क्या मेनली चेक करेंगे हम लोग, वाइटल में चेक करेंगे बीपी, बीपी अच्छा क्यों चेक कर रहे हैं, देखो वाइटल में बीपी तो आता ही आता है, बीपी इस चक्कर में चेक करेंगे ब्लीडिंग कितना हो रहा है। अगर ब्लीडिंग, ब्लड का फ्लो ज्यादा है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, तो पेशेंट को हाइपोटेंशन में जाने की सबसे ज्यादा चांसेस है। बीपी चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे, पल्स की कंडीशन क्या है, टेम्परेचर चेक करेंगे, पेशेंट हाइपोथर्मिया में तो नहीं जा रहा है। जब ब्लड लॉस होगा तो पेशेंट के चांसेस हाइपोथर्मिया में भी वो जा सकता है। तो बीपी तो चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे। ये तो हो गई वाइटल की बात। अब ब्लीडिंग, जब वाइटल की बात हुई ना, तो ब्लीडिंग कितना हो रहा है, ब्लीडिंग हो कितना रहा है,
अब अच्छा ब्लीडिंग कितना हो रहा है कैसे चेक करोगे? तो ब्लीडिंग पैड, अगर वो पैड लगाया है तो पैड से पता चल जाएगा कितनी देर में 100 कप हो रहा है, उसके थ्रू भी वो बता देगी, ठीक है। अगर ज्यादा शो कर रहा है तो चेंज करना है उसको, ठीक है, पैड चेंज करना है, सबसे ज्यादा हो रहा है। जब इसको भी कर लिया, अब क्या करना है? अब करनी है पोजीशन चेंज। हमें पोजीशन क्यों चेंज करनी है? देखो वो तो पेशेंट तो सुस्त होगा, लेटा रहेगा, हमें क्या करना है? पोजीशन चेंज करना। पोजीशन इस वजह से चेंज करना है, हमें फुट हेड को अगर थोड़ा सा एलिवेट कर देंगे तो मे भी चांसेस है ब्लड फ्लो के थोड़ा कम होने के। क्या करेंगे हम लोग? पोजीशन हमारी नॉर्मल, फुट एंड को हम ऊपर कर देंगे, अपर साइड पे थोड़ा कर देंगे, फुट एंड को उठा देंगे, जो हेड वाला पोर्शन है वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, फुट एंड एलिवेट हो जाएगा, फुट एंड एलिवेट हो जाएगा। तो फुट एंड एलिवेट हो गया, फिर हम कर सकते हैं, अच्छा फुट एंड एलिवेट हुआ, हमें एफएसएच भी तो चेक करना पड़ेगा कि बेबी की कंडीशन कैसी है। जब एफएसएच चेक करेंगे तो उसके लिए एफएसएच ऐसे तो चेक नहीं कर सकते, उसके लिए अल्ट्रासाउंड तो करवाना ही पड़ेगा, यूएसजी एडवाइस करना पड़ेगा, यूएसजी तो होनी है, यूएसजी होगी तभी तो एफएसएच चेक होगा। ब्लड फ्लो सबसे ज्यादा था, ब्लड फ्लो सबसे ज्यादा था, उसके लिए कुछ भी तो हमें फ्लूइड्स वगैरह भी तो देना होगा, तो क्या देना होगा? आईवी फ्लूइड देंगे, उसको मेंटेन करेंगे ना आईवी फ्लूइड। अब बीपी हाइपोटेंशन में पेशेंट जाने के चांसेस है, हाइपोटेंशन में चला गया पेशेंट तो निकालना मुश्किल है बाहर नॉर्मल कंडीशन में, तो उसको क्या करेंगे? आईवी फ्लूइड एनएस स्टार्ट कर देंगे, हम आईवी फ्लूइड एनएस स्टार्ट कर देंगे। अब एनएस दे दिया, आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दिया, अब अच्छा ब्लीड तो कंटिन्यूएशन में हो रहा है, जब आईवी फ्लूइड हमने स्टार्ट कर दिया, ब्लीड हो गया, अब हमें एक चीज भी तो और देखनी पड़ेगी, ब्लड फ्लो हो रहा है, एचबी कितना है भाई? जब हमें एचबी नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसका एचबी चेक, या ब्लड टेस्ट करवा लेंगे, एचबी तो चेक करना है, ऐसा तो नहीं ब्लड लॉस, सबसे ज्यादा ब्लड लॉस हो गया और पता चला पेशेंट था एनीमिक पेशेंट था, वो 9 पॉइंट ब्लड पे आया था हमारे पास, एपीएच हुआ उसको तो पता चला ब्लड 5 पॉइंट ही बच गया, तो उसको तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत पड़ सकती है। एचबी चेक करेंगे, ब्लड टेस्ट हमें करवाना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट करवा लिया, अच्छा ब्लड टेस्ट भी हो गया, अब क्या करवाते हैं? इधर लिखे दे रहा हूँ, अभी फिर चेंज कर, थोड़ा ही बचा। जब ब्लड टेस्ट हो जाएगा, ब्लड टेस्ट के बाद क्या करते हैं? उसको कैथराइज कर देंगे, पेशेंट हमारा नॉर्मल कंडीशन में, पेशेंट हमारा नॉर्मल कंडीशन में है, लेटे हुआ है आराम से, अगर उसको वॉशरूम लगी, पेशेंट अगर चल के गया तो ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा है ना, लेटे हुए कंडीशन में तो नहीं है, बट वो अगर ज्यादा चल के जाएगा तो चांसेस ज्यादा है, हो सकता है सुस्त पेशेंट होगा पहली इस बात को, ठीक है, तो उसके ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा, तो कैथराइज कर देंगे। जब कैथराइज कर देंगे तो पहले चेक करेंगे ना ब्लीडिंग कितना स्टॉप हो गया कि नहीं होगा कैथराइज के बाद। देखो कैथराइज हम लोग इस चक्कर में कर रहे हैं, यूरिनरी के लिए कर रहे हैं, देखो बर्थ कैनाल का रास्ता अलग है, यूरिनरी का रास्ता अलग है, ठीक है। कैथराइज कर दिया, अब कैथराइज में ये तो पता है या तो 24 वीक से ज्यादा का होगा या तो डिलीवरी 32 वीक की होगी, 32 वीक हो गया होगा, या 34 वीक हो गया होगा, या 36 वीक हो गया होगा, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर ज्यादा ब्लीड हो रही है, रुक गई अगर ब्लीडिंग, तो क्या करेंगे? अगर ब्लीडिंग रुक जाती है तो तुरंत नॉर्मल डिलीवरी नहीं, सिजेरियन कर सकते हैं। ब्लीडिंग अगर हो रही है तब भी ब्लीडिंग हो रही है, जब ब्लीडिंग हो रही है तो सिजेरियन सिजेरियन सेक्शन कर देंगे, जब सिजेरियन सेक्शन कर देंगे तो बेबी को डिलीवर्ड करवा लेंगे। अगर ब्लीडिंग हो रही है तब भी तो कोशिश करेंगे बेबी को तो डिलीवर्ड करना ही करना है, प्री मेच्योर बेबी डिलीवर्ड होगा। अगर देखो 24 वीक, मान लीजिए 32 वीक का बेबी है, तब भी तो वो तो जाएगा उसमें, प्री मेच्योर में चला जाएगा ना, ठीक है। अब अच्छा मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? देखो मैनेजमेंट में पेशेंट को हो रही थी ब्लीडिंग, ब्लीडिंग हो रही थी ज्यादा, हमने हॉस्पिटलाइज जब करेंगे सबसे पहले वाइटल लिया, वाइटल तो लेना कंपलसरी है, वाइटल में हमें एक चीज तो चेक करना ही करना पड़ेगा, बीपी कितना है। जब बीपी उसका चेक करेंगे, बीपी देखेंगे, ऐसा तो नहीं हाइपोटेंशन में पेशेंट चला गया है, पेशेंट अगर हाइपोटेंशन में जा रहा तो उसी टाइम तुरंत हमें लगाना है आईवी फ्लूइड्स स्टार्ट करने, तुरंत एनएस देना है, एनएस बोलस में देना है,
ठीक है, पल्स चेक कर लिया, टेम्परेचर, टेम्परेचर चेक करना। एक चीज और रह गई, जब कैथेटराइज कर रहे, यहाँ पे एचबी वगैरह कर लिया, आईवी फ्लूइड दे दिया, आईवी फ्लूइड के बाद इसको ब्लैंकेट से फोल्ड कर दो, कवर अप कर दो। किस लिए? वार्म कर रखने के लिए, पेशेंट को वार्म रखने के लिए। अगर हो सकता है हाइपोथर्मिया चला जाए ना, क्योंकि हम यहाँ टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं, फिर ब्लीडिंग देख रहे हैं, पैड चेंज कर रहे हैं, कितना का ब्लीडिंग हो रहा है, कितना फ्लो अमाउंट में हो रहा है। फिर क्या किया, पोजीशन हमने चेंज कर ली। हमें हेड एंड एलिवेट करना, फुट एंड एलिवेट करना है। जो फुट का लास्ट वाला पोर्शन है उसको हमें एलिवेट करना है। जब हम एलिवेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पिलो वगैरह लगा के एलिवेट कर देंगे, हेड डाउन थोड़ा कर देंगे, बस नॉर्मल कंडीशन, बीपी नॉर्मल में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, जब पोजीशन तो नॉर्मल हो गई, अब हमें बच्चे की भी कंडीशन देखिए, ऐसा तो नहीं बच्चा ऐसे चल ही नहीं रही है। अगर जब ऐसा फीटल हार्ट साउंड मिल ही नहीं रहा है तो हमें क्या करा, तुरंत अल्ट्रासाउंड चेक करवा, अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चल सकता है, तो हमने अल्ट्रासाउंड करवा। अल्ट्रासाउंड जब करवा लिया तो उसके बाद हमने आपको पहले ही बताया, हो सकता है ब्लीडिंग ज्यादा हो रही तो एनएस लगा दिया। अब ये तो पता चल गया, एनएस लगा ही दिया। अब हमें एक चीज तो और भी चेक करना है ना, ब्लड फ्लो क्या है। भाई ब्लड फ्लो तो ज्यादा था, एचबी तो चेक करना पड़ेगा। हमने क्यों बताया आपको एचबी चेक करना पड़ेगा? अगर पेशेंट हमारे पास एनीमिक पेशेंट आता है, मान लीजिए 9 mg/dl उसका वो 9 ग्राम उसका वो है, 9 ग्राम उसका हीमोग्लोबिन है, तो हमें क्या करना, पता चला ब्लीड इतना कर गया कि वो 6 पॉइंट पे रह गया, तो हमें तुरंत तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कैथेटराइज कर दे रहे हैं। जब कैथेटराइज कर देंगे तो कवर अप हो जाएगा, जब कैथेटराइज करेंगे तो कवर अप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, मदर को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, सबसे देखते हैं मदर को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा। मदर की बात करते हैं, मदर को क्या क्या, देखो पहली बात तो ब्लीडिंग एक्सेसिवली हो रही है ना, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ना, एक्सेस मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है। सेकंड क्या हो सकता है, प्री मेच्योर लेबर। प्री मेच्योर लेबर क्यों हो सकता है, क्योंकि एपीएस तभी तो हो रहा है, कब एपीएच हो रहा है, 24 वीक से ज्यादा या बर्थ से डिलीवरी से पहले, तभी तो हो रहा है। प्री मेच्योर लेबर हो गया, प्री मेच्योर लेबर हो गया, इन्फेक्शन हो गया। देखो इन्फेक्शन के चांसेस है, कॉम्प्लिकेशन सबसे ज्यादा इन्फेक्शन और सेप्सिस, बात वही है। ठीक है, इन्फेक्शन और सेप्सिस। और क्या हो सकता है, बच्चे की कॉर्ड प्रोलैप्स के चांसेस हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स के भी चांसेस हैं। मदर में क्या क्या, ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रही है, प्रीमेच्योर लेबर है, इन्फेक्शन है, कॉर्ड प्रोलैप्स है। ये तो हो गए मदर के कॉम्प्लिकेशन। बच्चे को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, जो हमारे फीटस है उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे भाई। देखो फीटस का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो एक ही है भाई, जब प्रीमेच्योर लेबर हो रहा है तो लो बर्थ वेट बेबी होगा, वो तो आपको भी पता है ना। जब प्रीमेच्योर लेबर होगा तो लो बर्थ वेट होगा, तो एलबीडब्ल्यू बेबी होगा, एलबीडब्ल्यू होगा। एस्फेक्सिया हो सकता है, एस्फेक्सिया क्यों होगा, बच्चा सांस ही नहीं ले पाएगा, एस्फेक्सिया होगा, बच्चा सांस ही नहीं ले पाएगा ना। आईयूडी के चांसेस है, ब्लीडिंग एक्सेसिव हो गई तो आईयूडी हो जाएगी, इंटा यूट्राइन डेथ, बच्चा यूट्राइन के ही अंदर डेथ हो जाएगी उसको। अब डिलीवरी जल्दबाजी में डिलीवरी भी करवा रहे हैं एपीएस में, तो बच्चे को चांसेस है ना इंजरी होने के, तो बर्थ इंजरी भी हो जाएगी, बर्थ इंजरी भी हो जाएगी, बर्थ इंजरी हो जाएगी। कंजनाइटल मालफॉर्मेशंस भी हो सकते हैं। कंजनाइटल मालफॉर्मेशंस भी हो सकते हैं। देखो फीटस में क्या क्या होगा, लो बर्थ वेट बेबी होगा, अगर जल्दबाजी में आ गया, लंग्स उसके सरफेक्टेंट बना ही नहीं है तो एस्फेक्सिया होगा, चांसेस है उसको। आईयूडी होगा, इंट्रायूट्राइन डेथ की कंडीशंस हो सकती है, बच्चा गर्भ में ही मर सकता है। बर्थ इंजरी, जल्दबाजी डिलीवरी जल्दबाजी करवाने के चक्कर में बर्थ इंजरी भी के बहुत ज्यादा चांसेस है।
कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस होगा। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट करिएगा। अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स कुछ पढ़ने हैं, आपको समझने हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे ही नए वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।